नमस्कार, चुनावी चौसर में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में बंपर वोटिंग हुई है। 28 विधानसभा सीटों पर करीब 70% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा अगर सीट पर 83.75% मतदान हुआ है। बदनावर में 83.20%, सुवासरा में 82.61% मतदान हुआ। सबसे कम ग्वालियर पूर्व सीट पर 48.15% यहां पर वोटिंग हुई है। वोटिंग का अंतिम आंकड़ा आना अभी बाकी है। तो मध्य प्रदेश में आज 28 सीटों पर हुए उपचुनाव पर को लेकर बंपर वोटिंग यहां पर हुई है। 28 विधानसभा सीटों में करीब 70% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा अगर सीट पर 83.75% मतदान हुआ तो वही बदनावर में 83.20%, सुवासरा में 82.61%, सबसे कम ग्वालियर पूर्व सीट पर 48.15% मतदान हुआ है। आपको बता दें कि वोटिंग का अंतिम आंकड़ा आना अभी बाकी है। तो मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो गया। इसी के साथ 355 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई है। खास बात यह कि कोरोना संकट के बावजूद वोटर्स ने जमकर उत्साह दिखाया। इधर चंबल अंचल में कई मतदान केंद्रों पर फायरिंग और हंगामे की खबरें सामने आई, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप चले। भोपाल से दोनों ही दलों के नेताओं ने हालात पर नजर रखी और अपनी अपनी जीत के दावे किए। मुंह पर मास्क, थर्मल स्कैनिंग, हाथ सैनिटाइज और ग्लव्स पहनकर मतदान, और इस तरह कोरोना के अदृश्य दुश्मन पर भारी पड़ा लोकतंत्र का उत्साह। तस्वीर मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की वोटिंग की है, जहां पूरी सावधानी के साथ मतदाताओं ने वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाया। व्यवस्था ठीक चल रही है और चुनाव बढ़िया हो रहा है और सब लोग अपने वोट डालने के लिए आ रहे हैं। 85 साल वोट डाल कर आए हैं। हाँ, अच्छा, वोट डालना जरूरी है, ये बताएंगे सबको? बिल्कुल डाले हुआ जरूरी है। प्रत्याशी भी पीछे नहीं रहे। मंदिर मंदिर मत्था टेका, भगवान के सामने शीश नवाया और लोकतंत्र के भगवान जनता को अपने पक्ष में करने की दुआएं मांगी। प्रत्याशियों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया और अपनी अपनी जीत के दावे किए। हमारे क्षेत्र की जनता विकास चाहती है और लोकतंत्र की रक्षा चाहती है, इसलिए सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। सब लोग खुश होकर के और मतदान कर रहे हैं। विजय श्री कल्याण आश्वस्त है आप? 100% आश्वस्त है, निश्चित रूप से शानदार विजय श्री कल्याण। ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वोटिंग की। इधर भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ ने ईश वंदना की। अपने अपने पार्टी कार्यालय पहुंचे और मतदान के हालात पर नजर रखी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी सक्रिय दिखे। सभी बोले, जीत हमारी ही होगी, जनता का मंगल होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। मुझे पूरा विश्वास है कि 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम ले रहे हैं। सब जीतेंगे। 28 के 28 लड़ रहे हैं, 28 के 28 जीतेंगे। मंगलवार का दिन है, मंगलवार को गिनती है। हनुमान जी की कृपा है और हनुमान जी की कृपा से ही मध्य प्रदेश में फिर से एक संवैधानिक सरकार बनेगी। चंबल क्षेत्र में कई जगहों से हिंसा की खबरें आईं। कई मतदान केंद्रों पर फायरिंग हुई, कई मतदान केंद्रों पर हंगामा हुआ, फर्जी वोटिंग की शिकायतें आईं। चुनावी हिंसा के बाद मुरैना और भिंड दोनों जिलों की सीमाएं सील कर दी गईं। चंबल में हुए इस बवाल को लेकर जमकर आरोप प्रत्यारोप भी चले। किसी पार्टी को एहसास होता है कि वो हार नहीं रहे पर पिट रहे हैं जी, तो ये प्रशासन का, पुलिस का, पैसे का, शराब का उपयोग करते हैं। जनता में तो नाराजी भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ है, लेकिन पुलिस का पूरा जो अमला है उन्हें मदद करने के लिए लगा हुआ है। वो हारने लगता है तो फिर वो पहले से ही बहाने ढूंढना शुरू कर देते हैं। कभी ईवीएम को दोष देने लगते हैं, कभी धनबल की बात करते हैं, कभी और कोई बात करते हैं। झूठ बोलने वाले लोग मुझे जीवन में कभी नहीं मिले। मतलब इतनी हवा भरने का काम, वादों में झूठ बोलते हो, तैयारियों में झूठ बोलते हो, सब में झूठ बोलते हो। आरोप प्रत्यारोप और दावों के बीच जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, जो अगले मंगलवार यानी 10 नवंबर को ईवीएम से बाहर आएगा।
उसी दिन तय होगा कि मध्य प्रदेश में शिवराज का राज कायम रहेगा या फिर कमलनाथ लौटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने सुमावली और मेहगांव में रीपोलिंग की मांग की है। कमलनाथ ने कहा कि हमें पहले से अंदेशा था कि वहां वोटिंग प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग कितना स्वतंत्र है यह कल साफ हो जाएगा। अब चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने ऐसा फैसला किया है जिससे मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। 10 नवंबर को नतीजे के बाद प्रदेश की जनता दिवाली मनाएगी। हमारे साथ कमलनाथ जी हैं। सर, अच्छा तगड़ा एक वोटिंग हुई है, क्या उम्मीद कर रहे हैं सर? मुझे अच्छी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के मतदाताओं मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने ऐसा फैसला किया है कि हमारा संविधान, हमारा प्रजातंत्र सुरक्षित रहे, हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे, हमारे कृषि क्षेत्र का भविष्य सुरक्षित रहे। यही चुनाव के मुद्दे थे। सर, आपको अंदेशा था आप लोगों को कि यहाँ पर फायरिंग हो सकती है, बावजूद इसके निष्पक्ष मतदान नहीं हो पाया आज? हमने दो सीटों पर रीपोलिंग की मांग करी है। अब चुनाव आयोग कितना स्वतंत्र है कितना नहीं स्वतंत्र कल समझ आ जाएगा। सर, माना जाए 10 के बाद जो दिवाली होगी वो कांग्रेस की होगी? दिवाली मध्य प्रदेश के मतदाताओं की होगी, मध्य प्रदेश की जनता की होगी। जाहिर है मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे थे आज, वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की प्रतिष्ठा का सवाल था, और खासकर कांग्रेस को सत्ता वापसी करना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन एक तगड़े मतदान ने कांग्रेस की उम्मीदों को बढ़ाया है। कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का दावा है कि मध्य प्रदेश की जो अगली दिवाली होगी वो कांग्रेस की होगी और प्रदेश की जनता की होगी, और इसी तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस धमाकेदार तरीके से वापसी करेगी। कैमरामैन अमरीश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। बढ़ते हैं कि ग्वालियर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल और कांग्रेस प्रत्याशी सतीश सिकरवार को पुलिस प्रशासन ने अपनी निगरानी में ले लिया। दोनों प्रत्याशियों के समर्थक में सुबह से कई बार विवाद कर चुके थे और विवाद को बढ़ता देख प्रशासन ने यह कदम उठाया। प्रशासन का कहना है कि शांति भंग न हो, इसलिए दोनों प्रत्याशियों को निगरानी में रखा गया। दोनों को पुलिस कंट्रोल रूम में बैठाया गया। आपस में सामंजस्य के लिए बैठे हुए हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नजरबंद किसी को किया गया है। ये लोग आपसी सद्भाव को बनाए रखने के लिए, विश्वास बनाए रखने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी प्रशासन ने सहयोग के लिए आग्रह किया, तो सहयोग प्रशासन के सहयोग के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारी मंशा है कि चुनाव निष्पक्ष हो, शांतिपूर्ण हो, और इसमें विश्वास करते हैं। प्रशासन ने हमको यहाँ बुलाया है कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष होना चाहिए, तो हम उसके फौजदार हैं। तो मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर 355 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। वोटिंग खत्म होने के बाद ईवीएम सील करने और उन्हें स्ट्रांग रूम में जमा करवाने की प्रक्रिया जारी है। सागर की सुर्खी सीट के मतदान केंद्रों में इस प्रक्रिया का जायजा लिया हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। मध्य प्रदेश के 19 जिलों की 28 विधानसभा सीटों पर ऐतिहासिक उपचुनाव के लिए आज वोटिंग हुई। दिन भर मतदान कर्मियों ने लोकतंत्र के सेनानियों की तरह काम किया और लोकतंत्र का ये महापर्व पूरी शिद्दत से मनाया गया। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि मतदान पूरा होने के बाद ईवीएम को सील करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। इस वक्त भी आप देख सकते हैं, ये नज़ारे मैं आपको सुर्खी के एक मतदान केंद्र के दिखा रहा हूँ। लगातार यहाँ पर अल सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई थी। बड़ी संख्या में वोटर्स पूरे उत्साह के साथ मतदान केंद्रों में पहुँचे और बदले हुए हालातों में, यानी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए तमाम जो दिशा निर्देश निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किए गए थे उनका पालन करते हुए नई चुनौतियों के बीच में मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर इस वोटिंग में हिस्सा लिया। और अब जो मतदान कर्मी अल सुबह से यहाँ पर मतदान केंद्रों में लगे हुए थे वो ईवीएम को सील कर रहे हैं और अब इन ईवीएम को स्ट्रांग रूम में जमा करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये बात सिर्फ सुर्खी की नहीं है, तमाम वो जिले, भले वो बुंदेलखंड के हों, महाकौशल के हों, विंध्य की बात की जाए या तमाम अंचल, ग्वालियर, चंबल, मालवा की, इसी तरह लोकतंत्र का ये उत्सव बढ़ चढ़ कर पूरे मध्य प्रदेश में मनाया गया 28 विधानसभा सीटों पर। और प्रदेश की इन 28 सीटों पर जो 355 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है और अब इंतज़ार है बड़ी शिद्दत से 10 नवंबर का, जिस दिन तय होगा कि मध्य प्रदेश का भविष्य क्या होगा, मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या कमलनाथ की वापसी होगी या शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहेंगे।
कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, सुर्खी, सागर। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जल्द लौटते हैं।